मैं मेरा भाई नहीं हूँ, मैं मेरी बहन नहीं हूँ, मैं किसी का भैया नहीं हूँ, मैं किसी की दीदी नहीं हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? क्या? आप बताइए। सब्जियाँ। क्या? सब्जी। सब्जी? रिजवान, 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 रिज। ओहो, चलिए अनन्या। ये वापस नहीं लाना है। अब ये आखिरी मौका है। ध्यान से नजर सिर्फ लगोरी पर और देखते हैं कि आप तोड़ पाते हैं नहीं। जस्ट लीन, जस्ट लीन। एक आखिरी बार सबसे पहले अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को और फिर देवियों सज्जनों भाइयों बहनों और माता पिताओं को बीरबल का सादर प्रणाम। आ पहुंचे हम अंतिम पड़ाव में, महासंग्राम। यहाँ आज 4 योद्धा आएंगे, बहुत टक्कर का मुकाबला होगा और अंत में एक बनेगा छोटा बीरबल के दूसरे चरण का विजेता और ले जाएगा बीरबल की चतुराई की पगड़ी। राजा दरबान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे हैं आप? बुद्धि। आप इसमें बुद्धि ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो जो पहले चरण की विजेता जो छोटा बीरबल बनी थी वो है ना, हर्षिता। उन्होंने हमें कहा कि राजा बीरबल के पास में बुद्धि है, जा करके ले लो। ने आपके आसपास कभी बुद्धि को देखा नहीं, हमें लगा आपने कहीं छुपा के रखी है। कहाँ छुपा के रखी है? दे दो ना थोड़ी। हर्षिता ने आपसे कहा कि हमारे पास बुद्धि है, तो आप हमारे आसपास बुद्धि ढूंढने लग गए। हाँ, हमें जरूरत है बुद्धि की, दे दो ना। देखिए आप यहाँ से जाइए, क्या है कि अभी छोटा बीरबल के 4 प्रतियोगी आने ही वाले होंगे। जरा सी चाहिए थी, जरूरत थी बुद्धि की। देखिए ऐसा करते हैं कि आप बाद में आइए। क्या है कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और कोई छोटा बीरबल बन जाएगा तब आप आइए, हम आपको बुद्धि दे देंगे। थोड़ी सी मिल जाती अभी के लिए। अब आप चाहते हैं कि इससे पहले कि राजा दरबान वापस आ जाए, जल्दी से बुलाते हैं आज के महासंग्राम के अपने 4 उम्मीदवारों को अपने पहले पड़ाव में, जिसका नाम है तशरीफ हुनर। तो आ रहे हैं आज के हमारे पहले उम्मीदवार अनन्या। आपका तीसरी बार स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपको पता है वो क्या है? बीरबल की चतुराई की पगड़ी। और आपको क्या ये पता है कि कितनी दूर है आप उससे? 1 कदम। सिर्फ 1 कदम दूर है। अगर आज आप जीत गई तो आपको मिलेगी बीरबल की चतुराई की पगड़ी। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो मिल जाएगी। हमें आपका आत्मविश्वास बहुत पसंद है। तो आज आप हमें क्या करके दिखाएंगे? कोई कला है ऐसी जो आप हमें करके दिखाना चाहती हैं? मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। चलिए वहां चल के बताते। आइए, यहाँ आप खड़ी हो जाइए और हमें आपकी कहानी सुनाइए। एक अध्यापिका जी थी और एक बच्चा था। वो बच्चा बहुत देर से आता है विद्यालय में, तो उनकी टीचर बोलती है तुम लेट क्यों आए? तो वो लड़का बोलता है कि मैं गिर गया और मुझे लग गई। तो वो अध्यापिका जी बोली कहाँ गिर पड़े और कहाँ लगी? तो उन्होंने बोला मैं बिस्तर पर गिर पड़ा और मुझे आंख लग गई। क्या वो बच्चा या वो बच्ची आप तो नहीं थी? नहीं। वैसे हमें आपका चुटकुला बहुत पसंद आया। आइए आपको बैठा देते हैं फिर आपके स्थान पर। और बुलाते हैं आज के दूसरे प्रतियोगी को। आपके साथ ही थे, पता है इनका नाम? हाँ। क्या नाम है इनका? रिजवान। रिजवान, बिल्कुल सही। तो मिलते हैं महासंग्राम के आज के दूसरे प्रतियोगी से। बुलाते हैं रिजवान को। आपको क्या लगता है आज यहाँ से वो चतुराई की पगड़ी कौन लेके जाएगा? मैं। कोई भी जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगा। मैं। आप लोगों को क्या लगा सिर्फ आप दोनों ही हैं? हाँ। अरे आप दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला भी किया है और दोनों ही एक दूसरे के टक्कर में रहे। पर अब हम यहाँ पर 2 और लोगों को बुलाने वाले हैं जो पहले चरण में थे। वो पहले यहाँ आ चुके हैं और छोटा बीरबल का अनुभव ले चुके हैं।
तो मुकाबला टक्कर का होगा। तो बुलाते हैं आज के तीसरे प्रतियोगी को। आ रहे हैं आज के तीसरे उम्मीदवार अनुष्का। एक बार फिर से स्वागत है। आप भी तीसरी बार आ रही हैं यहाँ पर। हाँ। चलिए, सबसे पहले आपको आपके स्थान पर बिठा देते हैं। आइए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि छोटा बीरबल कौन बनेगा आज? मैं। अरे 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 एक पल का इंतजार करना होगा हमें, क्योंकि छोटा बीरबल और आप तीनों के बीच में थोड़ी सी दूरी है अभी। तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे चौथे योद्धा कौन है? कौन है? हम बताते हैं आपको। आप तीनों के अलावा एक ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, जिन्हें भले ही सवालों के जवाब नहीं आते हो पर कोशिश करना नहीं छोड़ते, और बहुत ही होनहार और बहुत ही जिगर वाले योद्धा हैं वो। तो बुलाते हैं हमारे आज के महासंग्राम के चौथे योद्धा को। आ रहे हैं आज के चौथे उम्मीदवार जसलीन। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना ढोल खुद ही बजा रहे हैं? हाँ? पहले आप नीचे उतर जाइए। माफ कीजिएगा, ये लीजिए। जिसका काम उसी को साझे, और करे तो ठेंगा बाजे। यहाँ आइए, आप लोग जा सकते हैं। ये आप वैसे कंधे पर चढ़कर ढोल बजाकर क्यों आए? मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ऐसे कैसे अच्छा होता है? मेरे को कंधे पे आके बैठ के आने को अच्छा लगता है। कंधे पे बैठ के आना अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर आराम से बैठ के आना होता है और ढोल बजाओ। आपको चलना पसंद नहीं है? चलिए, आपको हम बिठा ही देते हैं। जसलीन, तीसरी बार आपका भी स्वागत है इस मंच पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इन सबको जानते हैं? किसी को नहीं जानते आप? किसी से नहीं मिले हैं पहले? किसी के साथ मुकाबला भी नहीं किया है? आज मुकाबला करेंगे इन सबके साथ? जी जरूर करूंगा। तो ये हैं आज के 4 महायोद्धा, 4 महारथी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन चारों की कला आपने देखी और आप भी यही कहेंगे कि इनसे ज्यादा विलक्षण, निपुण और प्रतिभाओं के धनी और कोई हो ही नहीं सकते। खेलेंगे इनके साथ, सवाल पूछेंगे इन्हें, और आखिर में कोई एक बनेगा आज का छोटा बीरबल और ले जाएगा बीरबल की चतुराई की पगड़ी। हम जानते हैं कि आप जरूर वापस आएंगे, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि कौन बनेगा छोटा बीरबल। हाँ, पहुंचे हम तीसरे पायदान यानी कि महासंग्राम के दूसरे पड़ाव में। और इस पड़ाव में हम खेल खेलेंगे और देखेंगे कि आप तीनों में सबसे ज्यादा चुस्ती किस में है। दिमाग की चुस्ती, बल की चुस्ती, क्योंकि इस पड़ाव का नाम है चतुरे चुस्ती। हमारे पास यहाँ 2 गेंद है और वहां क्या है? वो पत्थर। और क्या खेलने वाले हैं हम? लगोरी। आप सबने खेला ये खेल? हाँ। चलिए, आपको हम 5 मौके देंगे। आपको या हमारी जगह नीचे खड़ा होना है, उसे तोड़ने की कोशिश करनी, ठीक है? जो सबसे ज्यादा तोड़ पाया उसे मिलेंगी सबसे ज्यादा मोहरें और वो जीत जाएगा। ठीक है? आसान है? हाँ। सबसे पहले कौन आना चाहिए? मैं। चलिए रिजवान, आप आइए। कितनी बॉल मिलेगी? ये लीजिए। 5। आप सबको इनका हौसला बढ़ाना है, ठीक है? चलिए तालियों से स्वागत करते हैं रिजवान का। और रिजवान पहले गेंद फेंक कर लगोरी तोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरू हो जाएगी। रिजवान। ओहो, एक मौका हो गया आपका। कोई बात नहीं, ये लीजिए। रिजवान।
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, तालियां इनके लिए। 5 में से 2 मौकों पर आपने लगोरी तोड़ी। चलिए आपको बिठा देते हैं और लाते हैं हमारे अगले प्रतियोगी को। चलिए अनन्या आप आ जाइए। चलिए अनन्या 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 आज मारेंगी आप। चलिए अनन्या, ये वापस नहीं लाना है। चलिए एक और कोशिश। अनन्या अनन्या अनन्या। अरे वो बाजू वाले की खिड़की टूट गई। चलिए आपको यहाँ बिठा देते। अनुष्का 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 अनुष्का। बहुत करीब से निकल गई, कोई बात नहीं, ये लीजिए। अनुष्का अनुष्का अनुष्का। अनुष्का अनुष्का। ऐसे हमें लगता है कि 5 के 5 बार आप लगोरी तोड़ सकती थी, बस इक्का दुक्का यहाँ वहाँ हो जाता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, आइए। जसलीन जसलीन जसलीन। जसलीन जसलीन। छोड़िए, आपने 5 कोशिशें की और 5 के 5 गेंद निशाने पर लगते लगते रह गए। चलिए खेलते हैं आज का दूसरा खेल और लेते हैं परीक्षा आप सबकी बुद्धि के चुस्ती की। तैयार है आप लोग? हाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे पीछे क्या है। क्या है? हम आपको बताते हैं। हाँ। हमारे पीछे हमारे जापना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की 2 तस्वीरें। हाँ। दोनों तस्वीरें हूबहू हैं, बस एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर थोड़ी सी अलग है। अब इन दोनों तस्वीरों में कौन कौन सी चीजें अलग है ये आपको याद करनी है और हमें बताना है। तस्वीर आपके सामने होगी, आपको देखना है क्या अलग है दोनों तस्वीरों में और हमें बताना है। बहुत ही सरल है, लेकिन ये आप एक साथ नहीं बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, ठीक है? जो किसी और ने बताया आप वो चीज नहीं बता सकते। खेल के नियम समझ आ गए आप सबको? हाँ। चलिए खेलते हैं आज का ये खेल। तस्वीर देखना चाहेंगे आप? हाँ। हाँ। ये हमने खोल दी बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की तस्वीर। देख लिया आपने? चलिए अनुष्का बताए। ये जो फर है ना वो दोनों में अलग है। जो तुर्रा लगा है मुकुट पर वो अलग है। हाँ। आप बताइए अनन्या। ये जो मोती है फर के नीचे वो उसमें नहीं है। पगड़ी में मोती नहीं है। आप बताइए रिजवान। इधर हाथ हाथ नहीं है। आप बताइए। उन्होंने वो कांटे नहीं पहने। कांटे, झुमके, कान के कुंडल, झुमके, ठीक है। आप बताइए उनकी अनुष्का। मूंछ अलग है। मूंछ अलग है, एक की मूंछ हमारी तरह है, हाँ। दूसरे की मूंछ नीचे। आप बताइए अनन्या। जेवर, जेवर अलग तरह के। रिजवान आप बताइए। तिल, तिल। आप बताइए। वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा हुआ आपने बताया, हमें तो पता ही नहीं था। अनुष्का आप बताइए। वो दोनों के बाल अलग है। दोनों के बाल तो अलग नहीं है। अनन्या। वो वहां नहीं है। ये जरी नहीं है, जरी उसे कहते हैं, जरी। आप बताइए। वो तो बता दिया उन्होंने, वो तुर्रा हो जाए, वो तुर्रे का नहीं। एक ही चीज बता सकते हैं आप जसलीन आप वो दोनों देखिए, ध्यान से देखिए। एक और चीज है जो आप में से किसी ने नहीं देखी है, जल्दी आपके पास आएंगे आप। अनुष्का। वो थोड़े से सांवले हैं। नहीं अनन्या। ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा यहाँ से मोटा है। नहीं, वो तो तस्वीर का फर्क है। आप बताइए। ये बहुत नीचे, मतलब नहीं जसलीन, आपके लिए आखिरी मौका है। आप हमें पास बुला के क्यों बता रहे हैं? आप दूर से भी बता सकते हैं। वो दोनों अलग अलग है। उनके जो है ना वो। चलिए
आप में से किसी ने नहीं बताया, हमने सबको बराबर मौका दे दिया। हाँ। हम आपको बताते हैं एक फर्क जो आप चारों ने नहीं बताया, वो है इस कुर्ते पे गोदाम नहीं है और इस कुर्ते पे यहाँ 3 गोदाम हैं। गोदाम को आपकी भाषा में, आज की भाषा में क्या कहते हैं? बटन। 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 चलिए, चलिए देखते हैं किसको कितने मोहरे मिले हैं उनके जवाब के हिसाब से। अनुष्का को मिलते हैं, अनन्या को मिलते हैं, रिजवान को मिलते हैं और जसलीन को मिलते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पड़ाव। हमें पता है आपको बहुत मजा आया होगा, पर और भी मजा आने वाला है क्योंकि आखिरी पड़ाव बहुत ही कठिन है। महासंग्राम जो है, कुछ सवाल होंगे और इनके दिलचस्प जवाब। आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि तीसरे पड़ाव में इनमें से एक ही बनेगा छोटा बीरबल। आइएगा जरूर। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने खुश क्यों हैं? हम इतने खुश हैं इसलिए क्योंकि आज हमें मिलेगा एक और छोटा बीरबल और आज हमारी खोज खत्म हो जाएगी। इन चारों में से एक ही बनेगा आज का छोटा बीरबल, पर कौन बनेगा? ये सवाल हमारे भी मन में है और हम भी चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द हमें मिल जाए। और उससे पहले उस बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर पहुंचने के लिए इन्हें हमारे सवाल के जवाब तो देने ही होंगे। और आज के सवाल आसान नहीं होने वाले। महासंग्राम जो है, आखिरी परीक्षा है आप चारों की। इस दौर से, इस पड़ाव से आप चारों गुजर चुके। इस पड़ाव का नाम है हाजिर जवाब के नवाब। वही सिलसिला होगा। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसको भी उत्तर पता हो अपने हाथ ऊपर करेगा और फिर जिसका हम नाम लेंगे सिर्फ वही उत्तर देगा। ठीक है? देखते हैं कि आप चारों से कौन देता है हमारे तीखे प्रश्नों के जवाब। आज का पहला प्रश्न आप चारों के लिए ये है, ध्यान से सुनिए और इस पहेली का उत्तर बताइए। मैं मेरा भाई नहीं हूं, मैं मेरी बहन नहीं हूं, मैं किसी का भैया नहीं हूं, मैं किसी की दीदी नहीं हूं। बताइए मैं कौन हूं? चतुराई से जवाब दीजिए। मैं एक सबसे बड़ी परछाई हूँ। पहले मैंने कहा था परछाई, तो परछाई रहेगा। आप बताइए। सब्जियाँ। क्या? सब्जी। सब्जी? मैं सब्जी हूं? चलिए हम आपको बताते हैं कि मैं रिजवान हूँ। हम आपको बताते हैं कि मैं कौन? मैंने सही कैसे जवाब दिया? मैं रिजवान हूँ। आपने कहा कि रिजवान, लगभग सही था आपका उत्तर, लेकिन असल में उत्तर है मैं। क्योंकि मैं किसी का भाई नहीं हूं, मैं किसी की बहन नहीं हूं, मैं किसी का भैया नहीं हूं, कोई मेरी दीदी नहीं है, लेकिन मैं तो मैं हूं। मैंने थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आपने चतुराई का इस्तेमाल किया, आपने रिजवान कहा, उसी में हमें जवाब मिल गया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न। तो इस मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा? मुहावरा तो पूछने दीजिए। हमने एक बार पूछा है, दोबारा पूछते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जसलीन। हाथी के दांत बाहर से बड़े होते हैं, अंदर से छोटे। आप बताइए। हाथी के दांत बहुत पहलवान होते हैं, वो बाहर से बहुत कुछ उठा सकते हैं पर अंदर उसके कमजोर होते हैं, वो इसलिए खाता है, अंदर से उठा नहीं सकता। बाहर के दांत पहलवान होते हैं। हाँ। वो कसरत करते हैं, वर्जिश। जैसे हमारे शहजादे सलीम है, शाही खून है वो भी वर्जिश करते हैं। वैसे हाथी के दांतों का नाम शहजादे सलीम तो नहीं है। चलिए आप बताइए। हाथी जो अंदर के दांत से खाता है वो किसी को नहीं दिखाता, पर जो बाहर के दांत है वो सबको दिखाता है और वो ऐसा कहता है कि मैं बाहर के दांत से खाता हूँ। ओह, तो हाथी झूठ बोलता है। देखो देखो मैं बाहर के दांतों से अंदर। ऐसा है। अनुष्का आप बताइए।
उसका मतलब ये है कि जो इंसान जैसा होता है वैसा दिखाता नहीं, लेकिन जैसा नहीं होता वैसे दिखाता है, तो उसे उस इंसान को कहते हैं। ओहो, लगभग अनुष्का ने बिल्कुल सही कहा। जब एक इंसान ऐसा होता है कि जो है वो नहीं दिखाता और वो जो नहीं है वो दिखाता है, छल करता है, कपट करता है, लेकिन सामने साधु बनकर रहता है, उस इंसान को कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आज आपको इस मुहावरे का अर्थ भी समझ में आ गया। हाँ। आपको भी समझ में आ गया होगा, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इन चारों से छोटा बीरबल कौन बनेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक है, लेकिन जीतना तो सिर्फ एक ही को है। देखते हैं वो कौन होगा। हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं। आप लोग जाकर अपने अपने कक्ष में विश्राम कर सकते हैं और फिर देखेंगे कौन बनेगा इनमें से छोटा बीरबल। बीरबल चाचा रुको, बीरबल डांस कौन सिखाएगा? ठीक है, पहले सैनिकों को बुलाते हैं और फिर नाचते नाचते आप चारों अपने कक्ष में जाइए, ठीक है? क्या मजेदार था यह महासंग्राम। सचमुच में ही अद्भुत, अप्रतिम, विलक्षण प्रतिभाओं के धनी हैं आजकल के बच्चे। हमें अपना छोटा बीरबल मिल गया। आप देखना चाहेंगे कौन? चलिए इन सबको जितनी मुद्राएं मिली हैं इनका समागम करके देखते हैं। तो अनन्या को मिली है अब तक जसलीन को मिलती है, अनुष्का को मिलती है, और रिजवान को मिलती है। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि छोटा बीरबल कौन बनने वाला है। तो बिना किसी देर के बुलाते हैं आज के छोटे बीरबल को। तो इस चरण के यानी कि छोटा बीरबल दोबारा के हमारे विजेता हैं रिजवान। कैसा लग रहा है छोटा बीरबल बनके? बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है नहीं, आपको? बहुत 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 अच्छा। बहुत अच्छा। तो पगड़ी पहनना चाहेंगे आप? हाँ। लाइए बीरबल की चतुराई की पगड़ी दीजिए। तो हमारे छोटा बीरबल दोबारा के विजेता और इस चरण के छोटा बीरबल है रिजवान। छोटा बीरबल की, छोटा बीरबल की जय। छोटा बीरबल की जय। राजा बीरबल अब तो दे दो। क्या? बुद्धि। इन्हें आपने पगड़ी दे दी, कम से कम हमें बुद्धि तो दे दो। देखिए राजा दरबान, हम आपसे वादा करते हैं इस चरण में तो ये छोटा बीरबल बन गए, अगले चरण में आप दोबारा आइए और आप सब भी आइए। इनकी तरह आपको हम देंगे छोटा बीरबल की चतुराई की पगड़ी और आपको देंगे बुद्धि। अगर अगले चरण के पहले पहले हमें बुद्धि मिल गई ना, वापस लौट कर नहीं आएंगे, कह देते हैं हम। बुद्धि ढूंढने गए हैं राजा दरबार, आपके साथ मिलकर करते हैं बीरबल नृत्य।